दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 14 जनवरी सन 2025 मकर संक्रांति के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्टील सेक्टर के ऊपर। गौरतलब है कि भारत अब स्टील सेक्टर में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद यह है कि आगे भी इस पे हमें नज़र रखनी होगी। साल 2026 स्टील सेक्टर के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों साल 2026 भारतीय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक शुभ समाचार लग सकता है। आज भारत न केवल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश माना जाता है, बल्कि अब हम ग्लोबल मार्केट में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों साल वित्तीय अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के बीच एक महत्वपूर्ण खुशखबरी ये रही कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत स्टील का नेट एक्सपोर्टर का दर्जा हासिल कर लिया है। साथ साथ हम आपको पिछले 5 सालों का स्टील का सफ़र कैसा रहा और साल 2026 में हम कहाँ खड़े होंगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों ताज़ा सरकारी आंकड़ों की बात माने तो भारत ने अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 4.8 मिलियन टन फिनिश स्टील का निर्यात किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 33% अधिक है। वहीं आयात यानी इंपोर्ट 4.66 मिलियन टन का रहा। तो उत्पादन की बात करें तो हमने 117.6 मिलियन टन फिनिश स्टील तैयार किया है, यानी भारत का स्टील निर्यात 4.8 मिलियन टन है, जबकि आयात 4.65 मिलियन टन है। यानी हमारा स्टील का निर्यात आयात से अधिक हो गया है। तो अब हम नेट स्टील एक्सपोर्टर के देशों की श्रेणी में आ गए हैं। यदि हम पिछले 5 सालों का सफ़र की बात करें तो जिसने भारत को ग्लोबल मार्केट में मजबूती दी है। साल 2020-21 की महामारी के बावजूद भारत ने करीब 10.78 मिलियन टन स्टील का एक्सपोर्ट किया था। साल 2021-22 में भारत के लिए गोल्डन ईयर रहा, जहां एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 13.49 मिलियन टन तक पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने और ग्लोबल डिमांड कम होने के कारण निर्यात गिरकर महज 6.7 मिलियन टन का रहा और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बाजार में सुधार हुआ और भारत ने दोबारा रिकवरी शुरू की। साल 2024-25 वर्तमान में 33% ग्रोथ के साथ हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट के साथ घरेलू तकनीक में भी क्रांति आ रही है। भारतीय रेलवे अब गैल्वेनाइज्ड स्टील रेल का परीक्षण कर रहा है। भिलाई स्टील प्लांट यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद से अब ऐसी पटरी का रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है जो जंग नहीं पकड़ेगी। हालांकि ये 10% महंगी है, लेकिन इसकी लाइफ 4 गुना अधिक मानी जाती है, जिससे सालाना लगभग 500 करोड़ की बचत हो सकती है। दोस्तों हम इंडस्ट्री की रिपोर्ट की बात माने तो भारत का स्टील एक्सपोर्ट 15 से 18 मिलियन टन के आंकड़े को छू सकता है। इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, भारत की गति शक्ति योजना और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती हुई हिस्सेदारी है। ग्रीन स्टील, जिसमें टाटा और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे दिग्गज अब ग्रीन स्टील पर फोकस करेंगे, जिससे यूरोप और अमेरिका में भारी मांग होगी। कैपेसिटी एक्सपांशन की बात करें तो साल 2026 में भारत की कुल स्टील उत्पादन क्षमता 210 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि ये बिल्कुल साफ है कि भारत न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, अपितु दुनिया को स्टील डिमांड में नेतृत्व करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या भारत स्टील में चाइना को पीछे छोड़ सकता है, जिसकी अभी निकट भविष्य के अंदर तो कोई संभावना कम नज़र आ रही है। इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय स्टील उद्योग और ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गौरतलब है कि जैसे कि हमने आपसे अपडेट किया कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और अब हम ग्लोबल मार्केट में अपनी धाक जमाने को तैयार हैं। दोस्तों विशेषज्ञों का ये कहना है कि 2026 तक भारत का फिनिश स्टील 12 से 15 मिलियन टन सालाना पहुंच सकता है। नया मार्केट यूरोप CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नियमों के बावजूद भारत में लो कार्बन या ग्रीन स्टील के लिए अपनी जगह बना रहा है। निर्यात में वृद्धि का कारण यह होगा कि मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारतीय स्टील की मांग तेजी से बढ़ सकती है और ये बढ़ भी रही है।
साथ साथ ग्रोथ रेट जो है भारत की स्टील उद्योग की जो ग्रोथ रहता है वो दुनिया में सबसे तेज है, जो 7 से 9% की मानी जा रही है, जबकि ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में 1 से 2% ग्रोथ रेट है, जबकि हमारे यहाँ उससे कई गुना अधिक है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो भारतीय स्टील उद्योग 2026 तक 210 मिलियन टन का लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, जबकि चीन अपने उत्पादन में कमी कर सकता है। लागत की बात करें तो भारत में कम लेबर कॉस्ट, बढ़ती रॉ मटेरियल की लागत की प्रॉब्लम है, लेकिन ग्लोबल स्टील में उच्च ऊर्जा लागत, विशेषकर यूरोप में एनर्जी लागत अधिक है, इससे उनका भाव तेज हो जाता है। टेक्निक की बात करें तो टेक्नोलॉजी में भारत में अभी पारंपरिक तरीके से स्टील का उत्पादन होता है, लेकिन उभरता ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने वाला है, जबकि ग्लोबल इंडस्ट्री में तेजी से डीकार्बोनाइजेशन की ओर अग्रसर है। यानी चीन जैसे देश अपनी क्षमता को सीमित कर रहे हैं, वहीं भारत अपनी क्षमता को 300 मिलियन टन तक का बढ़ाने का लक्ष्य और तेजी से बढ़ रहा है साल 2030 तक। ग्लोबल स्तर पर मांग धीमी है, लेकिन भारत में घरेलू मांग दुनिया में सबसे सुरक्षित मार्केट बनाती है। कुल मिलाकर भारत अब स्टील इंडस्ट्री में अपना दबदबा धीरे धीरे बढ़ा सकता है। इसमें रेलवे का आधुनिकीकरण, क्योंकि रेलवे अब गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल कर रही है। कच्चे माल की चुनौती हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे पास आयरन और प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कोकिंग कोल के लिए अभी हम आयात पर निर्भर हैं। 2026 तक रूस और ऑस्ट्रेलिया से नई पार्टनरशिप के तहत इसे पूरा कर सकते हैं। ग्रीन स्टील का उदय, ये सब ऐसे कारण हैं जिससे भारत स्टील इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्लोबल स्तर पर बढ़ सकती है। आपका क्या कहना है? अपनी राय अवश्य दीजिए। मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।